दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जो कि है ग्रेच्युटी। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो जरा इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। लार्ज ड्रॉन सैलरी का जो बेसिक और डीए होता है उस हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी तय होती है। और एक चीज़ जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी इंसान अगर किसी भी प्राइवेट जॉब में 5 साल कंप्लीट कर लेता है तो वो ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल हो जाता है। तो अब एक इशू प्राइवेट कंपनी में ये आ रहा है, मान लीजिए कोई इंसान 20,000 रुपये की बेसिक पेपर लगाता। अब मालिक को पता चल गया कि अब ये छोड़ के जाएगा और 5 साल इससे कंप्लीट हो गए होंगे, तो फिर ये ग्रेच्युटी के लिए भी इंटाइटल हो जाएगा। मालिक क्या करेगा कि बेसिक पे में चेंजेस कर देगा और एक स्पेशल से कोई अलाउंस जोड़ देगा आपकी सैलरी के रिसीट में बिना आपको बताए। तो कायदे से आपका जो सैलरी था वही मिल रहा होगा, इन हैंड ही सैलरी आपकी जो सैलरी हो रही होगी वही आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही होगी। सैलरी के अमाउंट में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सैलरी की स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। अब क्योंकि ग्रेच्युटी जो है वो बेसिक पे के हिसाब से मिलता है। अगर आपने ज्वाइन किया था 30,000 रुपये बेसिक पे पर, लेकिन अगर आप छोड़ रहे हैं 5,000 रुपये बेसिक पे पर, तो आपकी जो ग्रेच्युटी बनेगी वो 5,000 रुपये के हिसाब से ग्रेच्युटी तय होगी, ना कि 30,000 रुपये के हिसाब से। ग्रेच्युटी का ये रूल है कि जब आप जॉब छोड़ेंगे तो जो आपकी जो लास्ट बेसिक पे और जो डीए होगा उस हिसाब से आपका ग्रेच्युटी तय होगा। एक ये इशू ये है, अगर ऐसा कहीं प्राइवेट कंपनी में हो रहा है तो जरूर इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको जो पैसा मिलने वाला था वो अब कम मिलेगा। दूसरा इशू ये हो रहा है कि एक कंपनी है, उस कंपनी की कई सारी सब्सिडरी होती है, उसको चलाने वाला एक ही बंदा है, लेकिन क्योंकि डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी में पूरी फैमिली को ही डायरेक्टर बना दिया जाता है, तो क्या करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को एक कंपनी में टिकना ही नहीं देते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी 4 साल एक कंपनी में होंगे तो तुरंत आपको हटा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरी वाली कंपनी में। तो आप ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक कंपनी में आप टिक ही नहीं पा रहे हो 5 साल। बेसिकली आप बोलोगे सर उसका करता धरता तो एक है, नाउ यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में एम्प्लॉयर की डेफिनेशन ये बोलती है, थर्ड क्लॉज ये बोलता है, इन एनी अदर केस द पर्सन हु और द अथॉरिटी विच हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। मतलब ये क्लियर है कि अगर कोई भी एक कंपनी है जिसके 2 सब्सिडरी है, लेकिन उस पूरी कंपनी को चलाने वाला एक ही एम्प्लॉयर है, मतलब उसी के हाथ में पूरी की पूरी दोनों कंपनी का कमान है, और अगर आपने उसी कंपनी में जॉब करा है 5 साल, तो अगर एम्प्लॉयर ये बोलेगा कि भाई मेरी तो 2 अलग अलग कंपनी और आपने 4 साल उसमें किया 4 साल उसमें किया, तो आपने 5 साल कहीं भी कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आपको ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि जिस एम्प्लॉयर के पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है उन सारी स्टैब्लिशमेंट का, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, भले ही आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप अब आपको ग्रेच्युटी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपका कोई लीगल प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय।